अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। वर्ल्ड पीस डे पर नूरानी मस्जिद शास्त्री नगर जयपुर में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर डॉक्टर नासिर खान ने इंसानियत का पैगाम पढ़कर सुनाया और नौजवानों में इंसानियत के नाम पैगामी खुतूत तकसीम किए। उसके साथ ही ये पैगाम दिया गया कि कैसे पूरी दुनिया में अमन कायम रहे, हम कैसे मुत्तहिद होकर पूरी दुनिया की सुपर पावर बने ताकि हमारा हिंदुस्तान आलमी गिरोह बन सके। नूरानी मस्जिद के इमाम अब्दुल मलिक साहब ने अपील की है कि आपस में मोहब्बत के साथ जुड़कर दुनिया को कायम रखें और ईमान के साथ सही इल्म और तालीम से हम कामयाब होंगे। उन्होंने कहा है कि हम सब एक माँ बाप की औलाद है, हम हिंदुस्तानी पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करें। उसके साथ नेशनल मुस्लिम महासभा के सदर सैयद साहिब आलम ने कहा कि दुनिया नस्ली तफरीक और इख्तिलाफात राय, तनाज़ुआत और ज़हनी इख्तिलाफात में उलझी हुई है। पूरी दुनिया में एक मुल्क दूसरे मुल्क का दुश्मन है, लेकिन हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के लोग हैं जिसकी हुक्मरानी आइन के मुताबिक है। हमने फतह हासिल की है। उन्होंने कहा है कि अपने मुल्क को मंशियात से पाक और दहशतगर्दी से पाक करने के लिए हम सबको मजहब और ज़ात पात से ऊपर उठकर मुत्तहिद होना होगा। मस्जिद के सहन में आलमी यौम अमन का बैनर लगाकर नूरानी मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान और नमाजियों ने इंसानियत और अमन का पैगाम दिया। आज जैसे कि 30 तारीख को विश्व शांति दिवस है, इस दिन से ये चाहा जा रहा है कि पूरे मुल्क में शांति हो, यानी अमन और सुकून और इत्मीनान हो। कोई आदमी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता और इस्लाम और मुसलमान इसके माने भी यही है कि अमन देने वाला, यानी खुद भी अमन से रहने वाला और दूसरों को भी अमन देने वाला। इस्लाम यही चाहता है कि खुद भी आदमी अमन से रहे, सुकून से रहे, इत्मीनान से रहे और उसके साथ जो भी रहने वाले हैं, पड़ोस में रहने वाला हो, चाहे वो इंसान के नाते से हो, चाहे वो जानवर के नाते से हो, यानी इंसान इस्लाम जो किसी पर जुल्म नहीं करता है। इसी मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ कि इसके ज़रिए से कि जो भी ईमान वाला है और वो यही कि इस्लाम के अमन और सुकून की रहनुमाई करता है, तो भारत में बल्कि पूरे मुल्क में इस्लाम यही पैगाम देना चाहता है कि अमन और सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें, अपने हुकूक को भी पहचानें, अपने पड़ोसियों के हुकूक को भी पहचानें, अपने महल्ले वालों के हुकूक को भी पहचानें और पूरे मुल्क के और पूरे विश्व के हुकूक को पहचानें। अगर हम एक दूसरे को हुकूक को पहचानेंगे तो ये जो लड़ाई झगड़े वाली बात है, जो निज़ा वाली बात है, जो फसाद वाली जो बात पैदा होती है, वो हुकूक की कमी की वजह से पैदा होती है। जब सामने वाला और खुद जब एक को हुकूक को पूरा करता रहेगा तो ये निज़ा की सूरत और ये फसाद की सूरत वो ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हम आप लोगों के माध्यम से, इस टीवी के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस्लाम, जिसका मतलब अमन और शांति और सलामती है, अब पूरे तरीके से ये पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हम अमन और शांति चाहते हैं। हर तरीके की नफरत को हम मिटाना चाहते हैं। इस्लाम यही पैगाम देता है कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, एक माँ की औलाद, एक माँ और बाप की औलाद है हम सब, और हमारे में कोई डिफ्रेंशिएशंस नहीं है, हम सब एक हैं। लिहाजा हमें अमन और शांति से एक दूसरे के हुकूक को अदा करते हुए इस दुनिया में रहना है और पूरी दुनिया में अमन कायम करना है। मैं अब्दुल नासिर खान, नूरानी मस्जिद, शास्त्री नगर, लंकापुरी, जयपुर से अपनी बात रख रहा हूँ। फिलहाल की खबर में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।